आज मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो उन्होंने बातें रखी से पूर्व में सरकार ने की से आगे सरकार का जो विजन उन्होंने रखा, मैं उसके पक्ष में तो खड़ा हुआ हूं और अपनी बातें रखने का काम करूंगा। उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा स्पीकर साहब आपका, विपक्ष का और सत्ता पक्ष के तमाम लोगों का। जो लोग हमसे पहले बोले, तमाम उस व्यक्ति ने यह कहा कि युवा विधायक और नए लोग 40 लोग जो आए हैं उनको समय अधिक दें। उस पर आप कायम रहते हुए जो आगे बढ़ रहे हैं, मैं पूरे सदन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे 40 साथियों की ओर से। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का जो अवसर मुझे इस सदन में पहली बार मिल रहा है और मैं नया विधायक आपके बीच में चुन करके आया हूं। मैं देख रहा था परंपराओं को, पहले भी हमने ये चीजें सदन देखा, चाहे लाइव देखा और चाहे हमने दर्शक दीर्घा में इधर हों चाहे उधर हों, बैठ करके अनेकों दलों की जो सरकारें रही उनमें तमाम प्रकार की बातें हम साक्षात रूप से देखते थे। परंतु जो अवसर आज मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई। विपक्ष के साथियों ने जो प्रस्ताव, आज 2 प्रस्ताव रखे, दोनों ही प्रस्तावों पर बड़े खुले दिल से प्रदेश के मुख्यमंत्री, सदन के नेता ने बहुत सहर्ष स्वीकार करके उनको साथ देने का जो काम किया, ये काबिले तारीफ है। और मैं स्पीकर सर आपकी बात भी जो आपके सामने अरोड़ा साहब ने अपनी बात रखी, आपने बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छा आश्वासन दिया। ये अच्छे सदन की परंपरा आज पड़ी है। मैं तमाम विपक्ष को भी बधाई देता हूं। जहां मुझे जो अवसर राज्यपाल महोदय के बारे में कहने के लिए जो मिला है, इसमें बहुत कम शब्दों में मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे पहले बोलने वाले तमाम साथी, चाहे वो सत्ता पक्ष के थे विपक्ष के, अपनी अपनी तरह से अपनी बातों को उन्होंने रखा। उनको दोहराने की आवश्यकता मैं इसलिए नहीं समझता कि वो समय की बर्बादी होगी। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसमें सदन में अनेक ऐसी चीजें जो मुझे लगभग इसमें हमारे महामहिम महोदय ने 76 बातें इसमें रखी। कोई चीज ऐसी नहीं जो हम लोग नहीं जानते, जो प्रदेश में ना हुई हो। हम केवल कटाक्ष करने के लिए, चाहे कोई भी साथी है अपनी बात को अपना तरीका बदल सकता है, जैसे उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने का जो बात है, उस समय की बर्बादी समझता हूं। बहुत शानदार तरीके से प्रदेश की जो पूर्व में लगातार 10 साल से जो सरकार चल रही थी, सरकार का तीसरी बार आना ये साबित करता है कि ये चीजें जो थी ये ठीक थी, विजन अच्छा था और अच्छे विजन की वजह से प्रदेश के लोगों ने ये तीसरी बार मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इसमें सारी बातें इसमें पूर्ण हो जाती है। मैं आगे के लिए भी प्रदेश की जो सरकार है, ये सरकार अपने विजन को, चाहे वो मंत्री के रूप में, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, हम देखते हैं। सबकी नीयत और नीति लोग देखते हैं और जानते हैं। आज रात के 12 बजे के समय में भी हमारा कोई भी साथी प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना हो, मंत्रियों से मिलना हो, किसी साथी के सामने कोई परेशानी नहीं आती और हर संभव प्रयास ये रहता है कि वो काम हो। हमने देखा पूर्व की सरकारों में भी, हम बदली की बात हो, नौकरी की बात हो, हमने तो लगातार ऐसे अवसर देखे हैं, कई चक्कर लगा करके भी वो काम नहीं होते थे। सरकार ने ऐसी पॉलिसियां बनाई, ऐसी नीतियां बनाई, चाहे युवा के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे रोजगार करने वाले कर्मचारियों के लिए हो, जैसे ऑनलाइन हमारे तबादले की बात हो, चाहे हमारे जो साथी हैं जिनको तबादले कराने हैं आपस में, वो भी इस प्रकार से जब हम व्हाट्सएप पे भी डाल देते हैं, वो घर में जवाब आता है कि आपका तबादला फला जगह से फला हो गया, चंडीगढ़ के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। ऐसा अवसर हमने पहली बार देखा साथियों। परंतु अनेक बातें ऐसी भी हैं जो हमारे साथी, मेरे से पहले कुछ साथी कह रहे थे, बीपीएल की बात जो कर रहे थे कि बीपीएल में लगभग 70% लोग शामिल हो गए। ये कहने का तरीका, मेरे एक बहुत आदरणीय साथी चौटाला साहब कह रहे थे कि 70% लोग बीपीएल में शामिल हो गए।
ये कहने का तरीका भिन्न है। किसी को गिलास आधा पानी का भरा दिखता है, किसी को आधा खाली दिखता है। जैसे हमारा इलाका राजस्थान से सटा हुआ इलाका है, डेजर्ट इलाका है, चाहे नड़वा हो, आदमपुर हो, सरसा का क्षेत्र हो। स्पीकर सर, वहां पे 20 एकड़ का किसान भी कोई है, वो भी समृद्धिशाली नहीं है, क्योंकि पानी का अभाव है। पीने तक का पानी उन टीबों में, हमारे उसमें रेगिस्तानी इलाके में अगर हम चकोते पे जमीन दें तो 500 और 700 रुपए से ज्यादा पर एकड़ टिब्बे की हमारी जमीन, जिसमें पानी नहीं लगता, वो लेने वाला नहीं होता। इसलिए हम सब को आप लोगों ने जो इसमें बीपीएल कार्ड में जो शामिल करके उन किसानों को बहुत शानदार तरीके से जो चीजें देने का काम किया, मैं सरकार की सराहना करता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके साथ साथ हम समय सीमा में बंधे हुए। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं पूरे सदन की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं हमारे हरियाणा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जो बनी है, वो आम जन के सहयोग से बनी है। किसी के बहकाव में या किसी के धक्काशाही से या किसी के भी लोभ प्रलोभन में आके नहीं बनी है। ऐसी आत्माओं के लोगों की ठंडी हुई है, जिनके बच्चे ऐसे ऐसे नौकरी लगे हैं जिनको कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बच्चा इंस्पेक्टर लग जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज सरकार ने जो इतनी उपलब्धि, लोगों ने कहा 50-50, 100-100 वोट गिराओ, एक नौकरी देंगे, नई नुला घर बैठे लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है, आदरणीय मुख्यमंत्री की सोच की देन है। सम्मानित मंच, मैं सदन के सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि जो बच्चा लगा, जो 25,000 युवाओं को मुख्यमंत्री ने पहली कलम से शपथ लेते ही स्टेज से नीचे भी नहीं उतरे थे, तब 25,000 युवाओं को रोजगार दिया है। क्या आप 90 विधानसभा के मुखिया बैठे हो, एक भी हल्का सा बता दे जिसमें नौकरी नहीं लगा हो किसी भी विरोधी पार्टी का, किसी भी पार्टी का? क्या पार्टी देखी थी भारतीय जनता पार्टी ने? नहीं देखी। सबका साथ, सबका विकास, ये सोच सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सोच है, आदरणीय मुखिया की सोच है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, नायब सैनी जी को बधाई देना चाहूंगा, भगवान तुल्य मानना चाहूंगा। पहली बार बना हूं मैं। जो एक अंत्योदय का नारा था, जो डीएससी का अंत्योदय का नारा था, वो भगवान तुल्य इस सदन में आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो 20 साल का एक बनोबास था, अंत्योदय के लोगों को देकर के एक भलाई का काम किया है। एक जो गरीब से गरीब अंतिम व्यक्ति पीछे खड़ा था, जो गरीब आदमी खड़ा था, उसको वो हक देने का जो काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। और मैं सदन से यह भी कहना चाहूंगा कि जो नशे की बात है। कपूर सिंह जी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, सदन का समय 1 घंटे के लिए बढ़ाया जाता है। जो नशे का जिक्र था, नशा एक आदमी से नशा नहीं होगा, सरकार से अकेली से नशा नहीं होगा, क्योंकि नशे को कोई भी बढ़ावा होता है, कोई भी बात होती है, इसमें हम इंटरफेयर करते हैं। किसी साथी को, नशे वाले को पकड़ते हैं तो उसको छुटाने का काम भी हम करते हैं। आप छुटाने का काम ना करो, नशा कहीं भी नहीं चलेगा। आप सब 90 के 90 विधानसभा के साथी उसमें सहयोग करो, और नशा तब जाके नशे पर कंट्रोल होगा। एक सरकार को कोसने से, यहाँ सदन में बैठने से नशा बंद नहीं होगा। बाहर निकल के लोगों के बीच में जाके लोगों को समझाने से नशा बंद होगा। ऐसे भाषणबाजी से नशा बंद नहीं होगा। मेरी गलत बात हो तो मेरे को क्षमा करना। नशा होगा लोगों के बीच में जाने से। हम उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे, तब जाके उन लोगों को, क्योंकि इसमें मैंने सहयोग कराया है। 20 साल पहले शराबबंदी, तब भी हमारी समिति थी, समिति ने हमारे एरिया में तो हमने बंद करा दी, हरियाणा में तो हम नहीं कर सके थे नशाबंद। तो जनता सहयोग करेगी, अपने साथ जनता लगी। जनता ने हम यहाँ चुन के भेजे हैं तो कुछ सोच के भेजे हैं। अब उनकी भलाई के काम करेंगे तो दोबारा फिर मौका देगी। आज जो आदमी 4-4 बारी बन के आ रहे हैं, जो 5-5 बार बन के आ रहे हैं, उन लोगों ने संघर्ष किया है, उन लोगों ने काम किया है। जनता उन पर आज भी विश्वास कर रही है। मैं ज्यादा बोल गया। मैं तो ये कहूंगा सदन से कि आप सभी जो सम्मानित साथी विकास की बात करते हो, आप
पहले ऐसा काम होता था, गलियां बनती थी, जहां विरोधी का घर आएगा दूसरी पार्टी का वहां बंद कर दी। आज वो काम नहीं है। आज गली बनती तो सभी के बढ़ने के आगे से बनती है, कोई विरोध नहीं, कोई पक्षपात नहीं, सबका साथ, सबका विकास उसे कहते हैं। बिल्कुल लगती है। और रोड बनते हैं, रोड बनते हैं, रोड बनते हैं। ये खरड़ी मोड़ याद कर लो, खरड़ी मोड़ याद कर लो, खरड़ी मोड़ याद कर लो, पाकिस्तान भारत है। एक अध्यक्ष जी, ये तो लोगों को एक बारी मेरी सुनो, खरड़ी मोड़ याद कर लो। ये मेरे को पहला समझा रहे थे, ये दूसरे साथियों को भी कह रहे थे, ये कह दो आप लोगों ने ये कहा था चुनाव में, आप बड़ा जलेबी बनाई थी उसको किसी से न खाई। ये तो कोई बात नहीं, चलती विकास हुआ हरियाणा में, पुरजोर विकास हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे पहले, और आज नायब सैनी जी है। सबका विकास हुआ, सबका साथ हुआ। कहा शौचालय कहाँ थे भाई? शौचालय कहाँ थे? शौचालय कहाँ थे? लोगों को एक नया आयाम दिया। आज किसान भी अगर घर खेत में जाता है तो प्रेस के लत्ते जोड़ा में गाल के लेके जाता है, और वापिस आता तो प्रेस के लत्ते पहन के आता। आप लोग कहते हो किसान दुखी है। किसान दुखी कैसे है? ये सरकार की सोच है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये मैं गलत नहीं करा, मैं देख रहा हूं। पहले पता नहीं क्या क्या होता था। आज लोग रास्ते पे आ गए जी। आज लोग नया मॉडल जमाने में आ गए। जो किसान थे पहले बेचारे, बोड़ा काम था, खाद का भी जिक्र कर रहे हो, पानी का जिक्र, पानी भी चल रहा है, खाद भी चल रही है। खाद में दिक्कत क्या रही है? मैं 5 आधार कार्ड ले रहा हूं, मेरे रिश्तेदार के भी ले लिए और के भी ले लिए। एक आदमी 100 कट्टे ले रहा है और लेने थी उसने 5, तो दिक्कत आवेगी जी। जैसे खाने पर लटकन बाजता, ये खाना होगा चाहे 200 आदमी एकदम बढ़ेंगे, तरफा तरफी मचेगी। शांति से होगा तो सारे काम सुथरे होंगे जी। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, और मेरी छोटी सी मांग थी जी। मैं एक तो मेरा स्कूल था विधानसभा में, कलंगा गांव ऐतिहासिक गांव है, वो सारा काम वो होल्ड पे है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, एक अधिकारी उसमें डाल रहा है, तुरंत टेंडर लगना चाहिए, उसका बिल्डिंग बनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी कमजोर हो रही है बिल्डिंग। और मेरा सुंदर ब्रांच है, 40 गांव लगते जी, 50 गांव। पहले 15 दिन चलती थी, और 15 दिन को भी घटाने वाले लोग मैं कहूंगा तो फिर वहां मचेगी जी। 15 दिन को बंद करने वाले लोगों ने उसमें पता नहीं क्या अड़चन डाली है। 40-50 गांव। आप बुवानी खड़ा गए थे, लोगों ने की सोच करी थी, अगर पानी 15 दिन चलाएंगे, आदरणीय नायब सैनी जी चलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाएगी 15 दिन, तो मेरा उसमें 15 दिन पानी चलवाने का काम करे जी। किसान अब 7 दिन चल रहा है, 7 दिन से काम चल नहीं रहा, और मेरे 2 रजबाए हैं, उनमें पानी चलवाया जाए। और 4 रोड है जी, मैं लिखित में दे दूंगा आपको, आप लिखित में दे दूंगा जी। चलो घंटी बज गई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम।